जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर वाली महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। यह दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा उपयोगी हैं। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली के आधार पर, कीर्ति पताका के आधार पर, कीर्ति लता के आधार पर, उपर्युक्त सभी के आधार पर। विद्यापति पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली की जो रचना है वह मैथिली भाषा में लिखा गया है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका यह अवहट भाषा में लिखा गया है। कयमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। इसका सही आंसर क्या होगा? कैमास वध किस ग्रंथ की घटना है? कैमास वध पृथ्वीराज रासो की महत्वपूर्ण घटना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंदबरदाई। तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? मीराबाई, महादेवी वर्मा, विद्यापति, भूषण। यह जो पंक्तियां हैं मीराबाई की हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अंगद पैज की रचना किसने की? नाभा दास ने, धरणी दास, ईश्वर दास, मलूक दास। इसका आंसर आप दे सकते हैं अंगद पैज किसकी रचना है? यह ईश्वर दास की रचना है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? बरवय रामायण, श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। यह जो पंक्तियां हैं कवितावली से उद्धृत हैं। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझी मन ही मन रहिए। के रचयिता हैं तुलसीदास, रहीम, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो यह सूरदास को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास को जड़िया कवि कहा है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य,
सृष्टि रहस्य। वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है अणुभाष्य। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसमंजरी, रस विलास, अष्टयाम, भवानी विलास। देव की रचना कौन सी नहीं है इसमें से? तो देव की रचना नहीं है रसमंजरी। रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? जायसी, बिहारी, सूरदास, घनानंद। शुक्ल जी का यह कथन किसके संबंध में है? तो यह कथन है बिहारी लाल के संबंध में। कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कैनु, भो मन मोहन रूप मिली पानी मैं को लौनु। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। श्रृंगारी कवि कौन नहीं है इसमें से? तो श्रृंगारी कवि नहीं है सेनापति। सेनापति रीतिबद्ध कवि हैं। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमचंद। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बाबू तोताराम। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा, आफताब। बद्री नारायण चौधरी उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? कवि वचन सुधा, कल्पना, सारिका, धर्मयुग। तो कौन सी पत्रिका गद्य के विकास में योगदान दिया? कवि वचन सुधा ने। कवि वचन सुधा यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जकी उपनाम से गजलें लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। हरिऔधकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चौखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, उद्धव शतक। तो किस महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है? प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी में हुई है। इसमें 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो द्विवेदी युग की जो कविता है वह उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। विकल्प ए सही है।
इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद से, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन वैसा कवि है जो प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। हलावाद के प्रवर्तक का नाम है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो हलावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और बादल राग, तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व है। सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यह चित्राधार में संकलित है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। तो दिनकर के किस काव्य खंड में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? वह रचना है कुरुक्षेत्र। उर्वशी दिनकर का गीति काव्य है जिसमें 5 सर्ग हैं। उर्वशी में कामाध्यात्म की कृति है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, आधुनिकतावादी। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी कविता में रहा है। मित्रों, जितने भी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, जिससे कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न, किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? तो किस वर्ग के कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन। यह सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। तो नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? सुदामा पांडे धूमिल, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, सौमित्र मोहन। तो अकविता आंदोलन से जुड़ा है सौमित्र मोहन। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? श्रीरामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। इसका राइट आंसर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है? अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद,
वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। तो इसमें सही विकल्प नहीं है, विकल्प डी। करबला के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो इसका राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? प्रेमचंद, निराला, दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, गोपाल राम गहमरी। तो आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यास हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी की रचना है सूरज किरण की छाँव। निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी का अस्सी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग वैतरणी। तो काशी से संबंध नहीं है, अलग अलग वैतरणी। काशी का अस्सी काशीनाथ सिंह का रचना है। झीनी झीनी बीनी चदरिया यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। फांस उपन्यास के लेखक हैं पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर। फांस उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका आंसर आप बता सकते हैं। फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण हुआ है? सदगति, ईदगाह, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं। तो पंच परमेश्वर में हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट के रूप में जाना जाता है। इनका मूल नाम धनपत राय था। ये नवाब राय नाम से कहानियाँ लिखते थे।